बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। आज जी आपके लिए देसी किचन पंजाब में जो रेसिपी लाए हैं वो ईद के भी हवाले से, और जी मौसम भी बहुत अच्छा है, बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, और इस ऐसे मौसम में जी चाहता है कि कुछ न कुछ बना के खाया जाए। और आज हम बनाएंगे कोफ्ते का सालन बनाएंगे। कोफ्ते के सालन में क्या क्या इस्तेमाल होगा आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे। कीमा है, 1.5 किलो मैंने कीमा लिया है तकरीबन, और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसमें से सारा पानी बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो गया है, और इसको एक मैंने थोड़ा खुले बर्तन में डाला है ताकि इसको मिक्स करना आसान हो। अब इसके अंदर हमने जो जो मसाले यूज़ करने हैं, ये जो सारे मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे कोफ्ते में इस्तेमाल नहीं होंगे। कुछ न कुछ इसकी जो ग्रेवी बनानी है उसके अंदर भी कुछ मसाला जो है वो यूज़ होगा, और जो अभी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कौन कौन से इसमें यूज़ होंगे। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। इसको इसके अंदर कीमे में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डाल दिया। उसके बाद जी बारी है, ये देखिए, ये है भुने हुए चने का मैंने पाउडर बना लिया है, पीस लिया है, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये डाल दिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक, और इसका हम हाफ़ करेंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे, और थोड़ा सा हम उसके लिए रहने देंगे, इसकी ग्रेवी के लिए। ठीक है जी। ये है हरी मिर्च का पेस्ट, ये सारे का सारा हम इसमें ही जाने देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून, 2 तकरीबन बड़ी बड़ी हरी मिर्च का मैंने ये पेस्ट बनाया है। ये 1 अदद कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है। दालचीनी के 2 पीसेस हैं, ये हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। और ये है कुटा हुआ खुश्क धनिया, कुटा हुआ, और ज़ीरा, दोनों मिक्स मैंने मोटे मोटे इनको कूट लिया है। और जी ये देखें, ये भी इसमें जग गया कीमे में, थोड़ा सा ग्रेवी के लिए रख लिया है। 1 टेबलस्पून तकरीबन इसमें डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून ग्रेवी के लिए रख लिया है। प्याज बारीक चॉप किया हुआ, एक मीडियम साइज़ का प्याज, आपने देखा कि उसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था। और जी ये मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप किया है बारीक, इसमें से पानी निकाल दिया है। मीडियम साइज़ का एक ये भी प्याज है, और इसको इसके अंदर डालूँगी। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये भी बारीक चॉप किए हुए हैं। इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेंगे, ग्रेवी की गार्निश के लिए, और बाकी जो है वो हम सारा इसमें जाने देंगे कीमे में। और ये जो कटी हुई हरी मिर्च हैं, ये ग्रेवी के लिए हैं। 2 अदद अंडे सालन में यूज़ होंगे ग्रेवी में, और 1 अंडा जो है वो अभी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके अलावा दही है, 1 कप दही है, ये ग्रेवी के लिए है। और जी 2 अदद टमाटो का पेस्ट है, ये भी ग्रेवी के लिए। साथ साथ ग्रेवी जब तैयार होगी तो आपको इंशाल्लाह ताला वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। अब इसमें 1 अंडा तोड़ के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा डाल दिया। अब इसमें जो मसाले बाकी डालने हैं, वो हल्दी पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, ताकि इनका कलर जो है वो अच्छा आए। लाल मिर्च पाउडर, चूँकि हमने हरी मिर्च को ग्राइंड करके भी इसमें डाला है, 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्च बड़े साइज़ की हमने इसमें डाली हैं, तो उस हिसाब से हमने मिर्च और नमक का हिसाब रखना है। और आप मिर्च
या नमक जो है अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो, मज़ेदार हो। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का, और नमक हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की इसके अंदर। ग्रेवी की चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। जब इसको आप तैयार कर लें तो अगर ये थोड़ा लूज़ हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें। फौरी तौर भी आप उसी वक्त भी इसके कोफ्ते जो है वो तैयार कर सकते हैं। आप बाज़ार की निस्बत जो घर की चीज़ होती है वो ज़्यादा साफ़ होती है। आप जो फ्रोज़न लाते हैं चीज़ें, वो मालूम नहीं कब की बनी होती हैं। और वो आपने कोफ्ते भी देखे होंगे कि उसमें छोटा साइज़ होता है, छोटे छोटे, और आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बड़े साइज़ की भी बनाना चाहते हैं बॉल्स जो हैं कोफ्तों के, वो थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। और मसाले भी इसमें अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रोज़न चीज़ों में तो जो उन्होंने डाल दिए हैं आपको, वो हर हाल वो ही यूज़ करने पड़ते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप इसके नमक का टेस्ट फील कर लें कि नमक जो है वो ज़्यादा है, कम है, मिर्चें कैसी हैं। ये जी हमारा जो मसाला ये तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बग़ैर इसको घी में हल्का सा ब्राउन कुछ कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, और कुछ जो है उनको उसको जो बॉल्स बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, उनको फ्राई नहीं भी करते हैं, ऐसी सालन में भी डाल देते हैं ग्रेवी के अंदर। लेकिन मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि उससे उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और अच्छी तरीके से कीमा जो है वो अंदर से पक भी जाता है। ये हो गया। अब जी हम इसके बॉल्स तैयार कर लेते हैं। अब इसके हम बॉल बना लेते हैं। जितने जितने साइज़ के आपने रखने हैं उतने उतने बना लें। ये देखिए इस साइज़ के बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इस तरीके से बना के बॉल रख लेते हैं। ये हैं बीफ कोफ्ते। ये जो हमने कीमा लिया है ये बीफ है। इंशाल्लाह ताला आपको मटन एंड चिकन की भी कोफ्ता रेसिपी ज़रूर देंगे। ये है जी बीफ का जो कोफ्ता सालन है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको पसंद आए तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है, और जी मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। सारे कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। तकरीबन 1.5 किलो कीमे से 25 कोफ्ता तैयार हुआ है, और वो भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के।
मोटे मोटे, ये देखिए बड़े बड़े कोफ्ते 25 तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, अब इनका अगला मरहला है, इनको हमने फ्राई करना है। इस कढ़ाई में हमने प्याज को ब्राउन किया था, उसी में हमने और घी डाला है और इसके अंदर ही हम इन सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेंगे और फिर इसमें ही हम ग्रेवी बनाएंगे। घी हम थोड़ा कम कर लेंगे और ग्रेवी के हिसाब से छोड़ के उसमें हम ग्रेवी बना लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हम इसमें अब इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता तक ये टूटे ना, आराम आराम से हम इनको थोड़े थोड़े करके डालेंगे इसके अंदर। और हमने जो 2 अंडे, 1 अंडा तो हमने इसमें डाल दिया था, इसका जो मिक्सचर बनाया है, और 2 अंडे हमने रखे थे अपने पास ग्रेवी के लिए। तो इनको अब हमने बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए हमेशा स्टील का बर्तन यूज़ करना चाहिए, ताकि वो बॉयल, जब अंडा या कोई भी चीज़ आप बॉयल करते हैं तो बर्तन ख़राब हो जाता है, इसलिए स्टील का बर्तन यूज़ करें ताकि वो ख़राब ना हो। इन दोनों अंडों को हम किसी छोटे से बर्तन में पानी डाल के हम इनको बॉयल कर लेते हैं। दूसरी साइड से हल्के से अब इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। एक साइड से तकरीबन हो चुके हैं, दूसरी साइड से मैंने पलट दिया ताकि दूसरी साइड से भी हो जाए। इसी तरह हमने ये सारे कोफ्ते हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे। कुछ हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका। और कुछ क्या ये अभी हो रहे हैं, तकरीबन 1 मिनट लगेगा हमें। इनको भी निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी ग्रेवी बनाते हैं। तो नाज़रीन, हमने कोफ्ते बना लिए हैं अपने, उनको हमने फ्राई कर लिया है। और अब इसी कढ़ाई में घी को हमने थोड़ा कम कर लिया है। इसके अंदर अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे सालन की। 1 अदद कड़ी पत्ता, दालचीनी के 2 पीसेस, थोड़ा सा इनको कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, बारीक बारीक जो चॉप करके रखा है। हल्का सा इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा पकाना है इसको। और अंडे भी हमारे जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। थोड़ी हल्की आंच रखेंगे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत थिक ग्रेवी होनी चाहिए। सालन बना रहे हैं अगर आप, तो अगर आप उसको थोड़ा सा शोरबा उसके अंदर बनाते हैं तो भी अच्छा लगेगा। आप मटर डाल के बना सकते हैं, सालन आलू डाल सकते हैं। ये जो दालचीनी और कड़ी पत्ता डाला है हमने, इसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने रखा था 1 टेबल स्पून, ये भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ऐसे भी पका लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चा जायका है वो ना हो। अब हम इसमें टमाटो का पेस्ट
जो बना कर रखा है ये शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा लहसुन को नहीं पकाना है। अब ये टमाटो पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटो का पेस्ट और ये खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो कुटा हुआ उस वक्त हमने थोड़ा सा बचा लिया, 1 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और जी लाल मिर्च डालेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। अब ये मसाला हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद बारी है जी दही की। मसाला हमारा पहले हो जाए, इसका ऑयल बाहर आ जाए। अब इसमें दही शामिल करेंगे। और ये मसाला हमारा बिल्कुल देखिए रेडी हो चुका है। ऑयल बाहर निकल आया इसमें से ऑयल। ये देखें, अब हम इसमें मसाले के अंदर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बॉयल होगा हल्का हल्का। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अब इसमें मैं कोफ्ते रखूँगी जो कि मैंने फ्राई करके रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। सारे कोफ्ते आपने जितने बनाए हैं वो सारे के सारे इसमें डालने ज़रूरी नहीं है। आप इनको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए आप इनको बना हुआ रख लें। जब मर्ज़ी आप का बनाने को जी चाह रहा है, आप ग्रेवी तैयार करें और उसमें आप इनको डाल लें। अब हम इसको पकड़ के थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि मसाला जो है वो सब मसाले में अच्छी तरीके से पके। थोड़ी देर के लिए मैं इनको दम पे लगाऊंगी। हल्की आंच पे हम इसको ज़रा ढाँप देंगे। दूसरी साइड से ज़रा मैं पलट लूँ सबको, फिर इनको हम दम पे लगाते हैं। अब जी इसके अंदर ये जो हरी मिर्च काट के रखी थी ये भी इसके अंदर डाल देंगे और हरा धनिया। 1 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन रेडी हो चुका है। अब हमने अंडे जो बॉयल करके रखे थे, अंडे भी इसके अंदर रखेंगे। तो नाज़रीन हमारा कोफ्ता सालन, बीफ कोफ्ता सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। और जी अब आराम से हम इसको सर्व कर सकते हैं। लीजिए नाज़रीन, यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।